अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ और मैं हूं मोहसिन नदीम। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं कि पाक पतन में बरे सग़ीर पाक व हिंद के अजीम सूफ़ी बुज़ुर्ग हज़रत बाबा ख़रीदुद्दीन गंज शकर की रसूमात दीवान ख़ानदान की बाहमी इख्तलाफात की वजह से महकमा औक़ाफ़ ज़िले इंतज़ामिया अदा करेगी, जबकि दीवान ख़ानदान ने फ़ैसले को मुस्तरद कर दिया। मज़ीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। हाँ जी बिल्कुल, बरसगीर पाको हिंद के अजीम सूफी बुजुर्ग हजरत बाबा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह की 779वीं सालाना तकरीबात 4 अगस्त को शुरू होनी थी, मगर कोरोना वायरस की वजह से तकरीबात को 2 रोज़ तक मदूद कर दिया गया है। कैबिनेट कमेटी के अजलास में फैसला किया गया है कि दीवान ख़ानदान की बामी इख्तलाफात की वजह से बस्ती दरवाजे की बड़ी रस्म महकमा औक़ाफ़ खतीब दरबार बाबा फरीद और ज़िला इंतज़ामिया अदा करेगी। दीवान ख़ानदान ने इस फैसले को मुस्तरद कर दिया है। जी, डिप्टी कमिश्नर ननकाना मुसव्विर अहमद खान न्याजी की ज़ेर निगरानी तहसील काउंसिल हॉल में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। डिप्टी कमिश्नर ने अवाम से रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और उनको मौका पर हल करने के अहकाम जारी किए और कहा कि शहरियों को फौरी रिलीफ की फराहमी के लिए कदीम और बोसीदा निज़ाम को ख़त्म करके इनकलाबी इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आला पंजाब के इस इक़दाम से शहरियों को ज़मीनी मसाइल और उनके हल के लिए मुतअद्दिद सर्विसेज एक छत तले फ्राहम की जा रही हैं। अलीपुर में चोरी की वारदातें तेज़ी से बढ़ने लगीं। तहसील रोड मोबाइल मार्केट से मोटरसाइकिल चोरी की वारदात, जबकि पुलिस की जानिब से कोई कार्रवाई नहीं की गई। मज़ीद बता रहे हैं आरिफ गबोल। जी बिल्कुल, अलीपुर में चोरी की वारदात तेज़ी से आगे बढ़ने लगी। गुज़श्ता रोज़ डीएसपी चौक के करीब एक औरत से पर्स और जेवरात छीन लिए गए। कल भी एक वारदात हुई जिसमें तहसील रोड मोबाइल मार्केट से मोटरसाइकिल चोरी हो गई। फुटेज में चोर को मोटरसाइकिल चोरी करते हुए साफ देखा जा सकता है। इंतज़ामिया खामोश, पुलिस का कोई रिस्पॉन्स नहीं। 15 कॉल के बाद भी पुलिस का कोई पता नहीं। अलीपुर में एक हफ्ते में कई वारदातें हो गईं। चोरी की बढ़ती हुई वारदातों से आवाम बहुत परेशान। ज़िले महकमा तालीम ननकाना साहब की जानिब से ज़िला भर के तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारों और दीनी मदारिस में यकसा कौमी निसाब नाफिज कर दिया गया। कायद-ए-आज़म अकेडमी फॉर एजुकेशनल डेवलपमेंट के ज़ेर एहतमाम नए निसाब से आगाही और मौसर तदरीस यकीनी बनाने के लिए असातिज़ा की ऑनलाइन ट्रेनिंग का अमल भी जारी है। CEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी एहसन फरीद की हिदायत पर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर समेत तमाम अफसरान रोज़ाना की बुनियाद पर तालीमी इदारों के दौरे करके यकसा कौमी निसाब के नफाज का जायज़ा ले रहे हैं। ज़िला भर के 4500 से ज़ायद प्राइमरी स्कूल असातिज़ा की ट्रेनिंग के लिए ननकाना साहब, सांगला हिल और शाहकोट में ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए गए हैं, जहां साइंस, आर्ट्स और जनरल मज़ामीन के 36 मास्टर ट्रेनर PhD असातिज़ा की ऑनलाइन ट्रेनिंग करवा रहे हैं। आरिफ वाला शहर को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए हफ्ता शजरकारी मुहिम जारी। इस सिलसिले में महकमा जंगलात की जानिब से बॉयज़ कॉलेज में पौधे लगाए गए। मज़ीद तफसीलात यासिर अली कम्बोज से। आरिफ वाला शहर को सरसब्ज़ो शादाब बनाने के लिए हफ्ता शजरकारी मुहिम जारी है। इस सिलसिला में महकमा जंगलात की जानिब से गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए गए। इस मौका पर महकमा जंगलात के रेंज ऑफिसर दिलदार अहमद कम्बोर ने बताया कि आरिफ वाला में 10 अगस्त तक हज़ारों की तादाद में पौधे लगाए जाएंगे। पंजाब वीक प्लांट और पंजाब वीक के से ये हफ्ता शजरकारी मनाया जा रहा है। इसमें हम हज़ारों की तादाद में पौधे और आज दूसरा दिन है और हम ये डिग्री कॉलेज में हमने जो है ना शजरकारी मुहिम में असिस्टेंट कमिश्नर हज़रत तरक वट्टू, कॉलेज के प्रिंसिपल चौधरी अब्दुल हक, रेंज ऑफिसर फॉरेस्ट दिलदार अहमद कम्बोज, सफदर चीमा, तहसील ऑफिसर चौधरी नवीद अहमद और ब्लॉक ऑफिसर नूर अहमद ने हिस्सा लिया। कैमरा टीम के साथ यासिर अली कम्बोज, सिटी न्यूज़, आरिफ वाला। सेक्रेटरी ज़राअत जनूबी पंजाब साकिब अली अतील ने कपास की निगहदाश्त के सिलसिले में जारी सरगर्मियों में कोताही बरतने पर महकमा ज़राअत मुल्तान के डिप्टी डायरेक्टर शेख यूसुफ रहमान, असिस्टेंट डायरेक्टर फलक शेर और असिस्टेंट डायरेक्टर शुजाबाद लियाकत अली गोंदल को शोकॉज नोटिस जारी कर दिए। मुल्तान में कॉटन एडवाइजरी बर वक्त काश्तकारों तक ना पहुँचाने की वजह से गुलाबी सुंडी और दीगर ज़रर रसां कीड़ों का हमला बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कपास की फसल इंतहाई अहम मरहले से गुजर रही है। इस मौके पर थोड़ी सी लापरवाही भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। चिश्तिया में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी का इनेकाद किया गया, जिसमें डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने लोगों के रेवेन्यू से मुतालिक मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौका पर ही अहकाम जारी किए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि हुकूमत रेवेन्यू निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग कर रही है। लोगों के मसाइल उनकी दहलीज़ पर हल हो रहे हैं। चिश्तिया की आवाम को तहसीलों और ज़िला की सतह पर दफातर में आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रेवेन्यू सिस्टम में इनकलाबी तब्दीली से दीवानी मुकदमात में कमी वाक़ होगी। जी बिल्कुल, चिश्तिया में रेवेन्यू अवामी खिदमत खुली कचहरी का इनेकाद किया गया। खुली कचहरी में डिप्टी कमिश्नर शफकतुल्लाह मुश्ताक ने लोगों के रेवेन्यू से मुतल्लक मसाइल सुने
اور عوام کے مسائل کو حل کرنے کے لیے موقع پر ہی احکامات جاری کیے۔ چشتیاں اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر ریونیو افسران اور ریونیو سٹاف بھی موجود تھا۔ حکومت ریونیو نظام کو جدید تقاضوں سے ہم آہنگ کر رہی ہے۔ ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے کہا کہ لوگوں کے مسائل ان کی دہلیز پر حل ہو رہے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ ضلع بہاول نگر میں وزیر اعظم کے وژن کے مطابق قانون گوئی حلقوں میں دیہی مال مراکز بھی بنائے گئے ہیں۔ اس کا دائرہ کار پٹوار سرکل تک پھیلایا جا رہا ہے۔ چشتیاں کی عوام کو تحصیلوں اور ضلع کی سطح پر دفاتر میں آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ریونیو سسٹم انقلابی تبدیلی سے دیوانی مقدمات اور ریونیو سے متعلق مسائل میں کمی کا باعث بنیں گے۔ رجسٹری ڈومیسائل اور سائلین کے ریونیو سے متعلق مسائل کو حل کیا جا رہا ہے۔ ڈپٹی کمشنر نے سائلین سے ریونیو سے متعلق مسائل سنے اور ان سے درخواستیں وصول کی۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز چشتیاں۔ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق نے اسسٹنٹ کمشنر چشتیاں محمد اکمل کے ہمراہ مختلف بازاروں کا معائنہ کیا، عوام کو SOPs پر عمل درآمد کرنے کا پیغام دیا اور کہا کہ 18 سال اور اس سے زائد عمر کے افراد کورونا ویکسین ضرور لگوائیں۔ انہوں نے دکانوں پر جا کر اشیاء خورونوش کے نرخ چیک کیے اور کہا کہ پنجاب حکومت کے احکامات کی روشنی میں مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فروخت کو یقینی بنائیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال چشتیاں کا بھی دورہ کیا اور مریضوں کو علاج معالجے کے لیے دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔ انہوں نے ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف سے کہا کہ وہ انسانیت کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہو کر خدمات سر انجام دیں۔ جی بالکل، چشتیاں ڈپٹی کمشنر بہاول نگر شفقت اللہ مشتاق نے اسسٹنٹ کمشنر محمد اکمل کے ہمراہ بازاروں کا وزٹ کیا اور SOPs پر عمل درآمد کرنے کا عوام کو پیغام دیا اور کہا 18 سال یا اس سے زیادہ عمر کے فرد کو کورونا ویکسینیشن ضرور کروائیں، اور انہوں نے دکانوں پر جا کر اشیاء خورد و نوش کے نرخ چیک کیے اور کہا کہ پنجاب حکومت کی روشنی میں مقرر کردہ نرخوں پر اشیاء خورد و نوش کی فروخت کو یقینی بنائیں۔ اور ڈپٹی کمشنر شفقت اللہ مشتاق نے تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال چشتیاں کا دورہ بھی کیا۔ چشتیاں THQ اسپتال میں مریضوں کو علاج معالجے کے لیے دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا اور انہوں نے ڈاکٹر اور پیرامیڈیکل سٹاف سے کہا کہ وہ انسانیت کی خدمت کے لیے جذبے سے سرشار ہو کر خدمات سر انجام دے۔ کیمرہ مین ارشد ہاشمی کے ساتھ حافظ محمد بشیر، نمائندہ سٹی نیوز چشتیاں۔ پھول نگر میں غیر معیاری گیس سلنڈر بنانے والے کارخانوں کے خلاف LPG ایسوسی ایشنز احتجاج میں پاکستان بھر سے سینکڑوں LPG ڈیلرز نے شرکت کی اور گجرانوالہ میں DC آفس کے باہر احتجاجی دھرنا دیا۔ اس موقع پر DC گجرانوالہ نے مذاکراتی ٹیم سے کامیاب مذاکرات کرتے ہوئے دھرنا ختم کروایا۔ LPG ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر مزمل نور گجر نے بتایا کہ DC گجرانوالہ نے ہمارے مطالبات مانتے ہوئے کہا ہے کہ ایسوسی ایشن کی 5 رکنی کمیٹی غیر معیاری گیس سلنڈر بنانے والے کارخانوں کی نشاندہی کرے گی اور حکومت ان کارخانوں کے خلاف کارروائی کرے گی۔ منشن آباد کے بارڈر ایریا کے دیہات جہاں کا زیر زمین پانی انتہائی کڑوا اور ناقابل استعمال ہے، ان دیہات کی فصلیں باران رحمت کے ذریعے ہی کاشت کی جاتی ہیں۔ تاہم پنجاب حکومت کے ویژن کے مطابق جب عوامی کینال میں پانی چھوڑا گیا تو لوگوں کی خوشی دیدنی تھی۔ رپورٹ کر رہے ہیں محمد احمد وٹو۔ بالکل، میں اس وقت موجود ہوں تحصیل منچن آباد کا نوائی گاؤں ڈاب سوچا سنگھ، جہاں پہ عوامی کنال میں پانی چھوڑا گیا، تو پانی چھوڑے جانے کی خوشی میں علاقہ کے عوام انتہائی خوش ہیں اور اس کا کریڈٹ جناب ایکسین محکمہ انہار ابرار شیخ کو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے ان کا خوب صورت استقبال کیا ہے، تو آئیے ان سے جانتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ سر بہت شکریہ کہ آپ نے علاقے میں ایک بہت اچھا کام کیا ہے، تو کیا کہیں گے اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دیکھیں، یہ علاقہ سنس لانگ بہت عرصے سے ڈپرائیوڈ تھا، یہ بھی اسی ملک کا حصہ ہے، اسی معاشرے کا حصہ ہے۔ ان کا بھی دل کرتا ہے کہ جو دوسرے اس بارڈر کے پار لوگ انجوائے کر رہے ہیں وہ یہ بھی انجوائے کریں۔ ان کے بھی بچے ہیں، یہاں پہ لوگوں کی 4-4 3-3 مربع زمین تھی، لیکن لوگوں کے پاس پینے کا پانی نہیں تھا، وہ مزدوری کرتے۔ جناب عمر ابرار شیخ ایکسین صاحب کی شبانہ روز کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ آج بارڈر کا جو لکو دک صحرا تھا، بارڈر کے مکینوں کو یہ امید پیدا ہو گئی ہے کہ انشاءاللہ اب یہ لکو دک صحرا نخلستانوں میں بدلے گا۔ بیلداراں تو لے تے سیکٹری تک اس کوشش دے وچ ہیں بھی اللہ میرے دے حکم نال ایمانداری نال اسی کام کرانگے، اور ساڈے افسراں نے اتنی محنت نال اس علاقے تے روپیہ لگایا ہے اور محنت کی ہے، اور ہم اپنی افسر کی عزت کی اور بقا کے لیے کچھ بھی کر دیں گے۔ تو ہم نے بہت جلسے کیے، بہت شعر پڑھے، لیکن آج میرے پاس
الفاظ नहीं है, मैं किस अल्फाज में शुक्रिया अदा करूँ मुझे इतनी खुशी. वेलफेयर सोसाइटी है, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है. तो बॉर्डर वेलफेयर सोसाइटी के जो एक मेंबर हम इस दुनिया में नहीं रहे, बाबा बग्गड़ साहब, उनकी भी बहुत बड़ी एफर्ट्स है. एक्सियन महकमा नार और इलाका के लोगों के जो खुशी है वो दीदनी है. कैमरा टीम के साथ मोहम्मद अहमद भट्टू, सिटी न्यूज़, मिंचनाबाद. कोटद्दू में हालिया बारिशों के बायस दरियाए सिंध में पानी की सतह में इजाफा देखा जा रहा है. इस वक्त तौसा बैराज पर निचले दर्जे का सैलाब आ चुका है. दरियाए सिंध में चश्मा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,40,401 क्यूसेक जबकि अखराज 3,32,393 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया. तौसा बैराज के मकाम पर पानी की आमद 3,15,124 क्यूसेक जबकि अखराज 2,91,624 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया. जैकबाबाद में वापडा हाइड्रो लेबर यूनियन का मुतालबात के हक में एहतजाज. मुजाहिरीन ने स्याह पट्टियां बांधे प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज करते हुए मुतालबात की मंजूरी के लिए नारेबाजी की. इस मौके पर मुकर्ररीन ने कहा कि वापडा मुलाजमीन की सन कोटा और दीगर मराद देने पर हुकूमत संजीदा नहीं है. कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती किए गए मुलाजमीन को 3 माह से मुस्तकिल नहीं किया जा रहा. सेप्को डिवीज़न में मुरम्मती आलात मौजूद ना होने से मुलाजमीन को दुश्वारी का सामना है. उन्होंने कहा कि हमारे जायज़ मुतालबात जल्द मंजूर किए जाएँ. रूरल हेल्थ सेंटर काजी अहमद में IHS इदारे के मातहत काम करने वाले डॉक्टर और पैरामेडिकल स्टाफ की जानिब से सिंध हुकूमत के नोटिफिकेशन जिसमें IHS इदारे को ख़त्म करने के अहकाम जारी किए गए हैं के ख़िलाफ़ एहतजाज किया गया और सख्त नारेबाजी की गई. मुजाहिरीन ने कहा कि हम 3-4 साल से अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं. हमें हुकूमत की जानिब से रेगुलर करने की बजाय अपनी नौकरियों से फारिग कर दिया गया है. हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि हमें नौकरियों पर बहाल करके रेगुलर किया जाए. कराची में मलीर बिन कासिम के इलाके कदीमी ईदू गोट वार्ड सी बुनियादी सहूलियात से महरूम. सीवरेज लाइन बंद होने की वजह से गटरों का पानी घरों में दाखिल हो गया. मजीद जानते हैं अहमद हुसैन से. आपको बताते चलें कि ये इलाका बिन कासिम मलीर का इलाका है और ये ईदू गोट वार्ड सी है. वार्ड सी की जो मेन गली है वो सीवरेज के पानी में डूबी हुई है. यहाँ की सीवरेज की लाइन जो है मुकम्मल डैमेज हो चुकी है. ये सीवरेज का पानी पीने की लाइनों में मिक्स हो रहा है और यहाँ के लोग वो पानी पी रहे हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ बीमारियों ने जन्म लेना शुरू किया है, जिसमें हेपाटाइटिस B, C, गैस्ट्रो और ये छोटे बड़े बच्चे सब उन बीमारियों में मुब्तला हो चुके हैं. यहाँ के रहवासियों का कहना है कि हम कई मरतबा यहाँ के मुंतखब नुमाइंदों और आला इंतजामिया DC मलीर को एप्लीकेशन भी दिए, लेकिन यहाँ कोई आने के लिए तैयार नहीं है. यहाँ तक कि ये पानी ये घरों में हमारे खड़ा है. यहाँ कोई नमाजी नहीं आ सकता, यहाँ से कोई गुज़र नहीं सकता. यहाँ पे लेडीज़ और बुज़ुर्ग लोगों को गुज़रने में ख़ास तौर पे तकलीफ़ होती है. और ये बच्चे जो हमारे गरीब इलाका है, यहाँ पे जो बच्चे नंगे पाँव घूमते हैं, अक्सर ये नंगे पाँव घूमते हैं. ये गंदा गलीज़ पानी है जिसकी वजह से उन बच्चों के पाँव फूल गए, पाँव में मुख्तलिफ जो बीमारियाँ उनको फैली हुई है. यहाँ पे लोग जो है इंतज़ामिया आने के लिए तैयार नहीं है. ज़िला काउंसिल की तरफ से जो है सीवरेज लाइन साफ़ करने के लिए स्वीपर भेजे जाते हैं, लेकिन लाइन क्लियर होगी तो स्वीपर साफ़ करेंगे. लाइन डैमेज होने की वजह से वो भी बेचारे वापस चले जाते हैं. यहाँ के रहवासियों को कहना है कि हम अपील करते हैं DC मलीर, चीफ ऑफिसर ज़िला काउंसिल और आला हुकाम से कि खुदारा ये गली बनवा के दी जाए, क्योंकि ये टोटल 200 फुट की लाइन है. अगर ये 200 फुट की लाइन क्लियर हो जाएगी तो यहाँ के लोग, यहाँ के रहवासी सुकून की ज़िंदगी गुजार सकते हैं. जी. डिस्ट्रिक्ट हेल्थ मलीर की जानिब से लांढी किडनी सेंटर में कायम करदा कोरोना वैक्सीन सेंटर पर इंतजामात नामुकम्मल. अमला न होने की वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना. सेंटर के सामने लोगों की लंबी कतारें लग गईं. मजीद जानते हैं अहमद हुसैन से. इस वक्त हम मौजूद हैं मलीर के इलाके लांडी किडनी सेंटर में, जहाँ पे कोरोना वैक्सीन का एक सेंटर कायम किया गया है. यहाँ पे मौजूद सैकड़ों की तादाद में लोग वैक्सीन लगाने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ वैक्सीन और अमला कम होने की वजह से लोगों किस मुश्किलात का शिकार हैं, आइए उनसे बात करते हैं. सर सुबह से हम खड़े हुए हैं, यहाँ कोई परेशानी हाल नहीं है. ये पुलिस वाले अपना पैसा बटोर रहे हैं, हाथ पकड़ के 4-4 बंदे 6-6 बंदे लेके जा रहे हैं. और जो लाइन में खड़े हैं वो बेचारे थे गरीब खड़े हुए, तो 5 बजे 6 बजे. जी हाँ. यहाँ पर ये कि वैक्सीन लगाने के लिए आया था. यहाँ पर इतनी लंबी लाइन है कि 4-5-6 दिन से बंदा चक्कर लगा के जा रहा, पर वैक्सीन नहीं लग रही है. बंदा आ रहा है और फिर वापसी चला जा रहा है, आ रहा है. ऐसी बात हम जॉब करते हैं, जॉब के लिए प्रॉब्लम आ रहा है हमारे लिए. वहाँ पर यहाँ गेट स्टॉप कर देंगे. अब यहाँ इतनी परेशानी से आओ, फिर भी ये लगा नहीं रही है वैक्सीन. क्या करें अब बताएं. भाई 3 दिन हो गए, रोज़ाना आते हैं. वहाँ पे वही जा रहा अंदर जो सिफारशी है, 10 बंदे जा रहे हैं, 5 आ रहे हैं, 10 जा रहे हैं, 5 जा रहे हैं. हम आ रहे हैं, बाहर खड़े हुए हैं, गेट पे, मेन गेट से भी नहीं छोड़ते हमें अंदर.
और गए, वहाँ से हम लोग बैठ के वापस आ गए, ठीक है। यहाँ पे आके हम लोगों को 300 रुपया किराया लगाया है। तो यहाँ पे भी ये लोगों की यही परेशानी, ना तो लेडीज़ को लेनों पे लगाते हैं और ना ही इन गरीबों को वैसलीन लगाते हैं। आप बताएं कि हम लोग कहाँ जाएँ फिर? घरों पे आके लगाएं जो हम लोगों को परेशान ना करें भी। जी हम यहाँ पर सुबह से आए हुए हैं, यहाँ पर कोई हिकमत अमली इनकी यहाँ पर है नहीं। जो भी आ रहा है हाथ पकड़ के लेके जा रहा है, वैक्सीनेशन करवा रहा है। जब से हम सुबह से यहाँ 9 बजे से यहाँ पर आगे खड़े होंगे, कोई नहीं है, कोई देखने वाले नहीं है, कोई पुरसान हाल नहीं है, ना कोई आगे इनको रोकता है, ना कोई देखता है। बस वैक्सीनेशन हो रही है, जो बस आ रहा है लेके जा रहा है साथ। हम जो सुबह से यहाँ जलील ख्वार हो रहे हैं, कोई देखने वाला यहाँ पर नहीं है। चलना चाहिए यहाँ पे कोरोना का भी कोई असूल ही नहीं है। सुबह से खड़ी हुई सब आए, बच्चे छोड़ के घरों में, कुछ भी नहीं है। सारी सिफारिश चल रही है, वहाँ से सिफारिश चल रही है। मीडिया पे भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि मीडिया वालों के बच्चे भी यहाँ पे से सिफारिश पे लगा रहे हैं इंजेक्शन। हाँ तो अभी पता नहीं, हमें तो कहा गया है ना सिफारिश लेकर आए, कहाँ से लाए हम लोग। नाज़रीन, आपने देखा कि कोरोना वैक्सीन सेंटर पे कोरोना SOPs की खिलाफवर्जी की जा रही है। यहाँ पे लोग एक दूसरे से जुड़े खड़े हुए हैं, यहाँ पे कोई जो समाजी फासला नहीं है। दूसरी जानिब से यहाँ पे वैक्सीन लगाने वाले लोगों का कहना है कि यहाँ पे मनपसंद लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। यहाँ पे जो अमला मौजूद है, यहाँ तो उनके रिश्तेदारों को लग रही है। आम बंदा जो सुबह सवेरे 6 बजे से यहाँ भूखा प्यासा खड़ा है, वो शाम तक ऐसे ही वापस चला जाता है। तो यहाँ के लोगों का कहना है कि हम आला हुकाम से अपील करते हैं कि इस मामले की इंक्वायरी कराई जाए और ये जो सेंटर बढ़ाया जाए ताकि लोगों को आसानी से वैक्सीन लग सके। कैमरामैन फयाज हुसैन के साथ अहमद हुसैन, सिटी न्यूज़, मलीर, कराची। पाकपतन में तालीम हासिल करने के लिए जाने वाली 4 हकीकी बहनें लापता हो गईं। कई दिन गुजरने के बावजूद चारों बहनों का सुराग ना मिल सका। मजीद जानते हैं हैदर अली शहजाद से। हाँ जी बिल्कुल, वाक़या थाना सदर के इलाका चकशाऊ मोड़ में पेश आया, जहां 4 हकीकी बहनें FSC की तलबा अनम मंजूर, मैट्रिक की तलबा महविश मंजूर, 5वीं जमात की तलबा सना मंजूर और दूसरी जमात की तलबा तैयबा मंजूर अचानक घर से लापता हो गई। बच्चों के वालिद मोहम्मद शरीफ ने बताया कि बच्चों ने एक तहरीरी खत में घर रखा हुआ था कि वो तालीम हासिल करने के लिए घर से निकल रही हैं। पुलिस ज़राए के मुताबिक बच्चों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। 4 बच्चों की तलाश जारी है। बच्चों के अचानक लापता होने पर इलाके में खौफ पाया जाता है। जी, सेंट्रल पुलिस ऑफिस पेशावर में मीडिया नुमाइंदों को यौम शुहदाए पुलिस मनाने के हवाले से ब्रीफिंग दी गई। DIG फसीउद्दीन ने ब्रीफिंग देते हुए कहा कि पुलिस ने आज तक मादरे वतन की हिफाजत की खातिर लातादाद कुर्बानियाँ दी हैं। एडिशनल IG से लेकर सिपाही तक 1700 से ज़ायद शुहदा ने वतन के लिए जानें कुर्बानी कर दी और 1722 पुलिस अफसरान और जवान ज़ख्मी हुए। इसी तरह लेडीज़ कांस्टेबल्स ने भी कुर्बानी देकर तारीख रकम कर दी। उन्होंने कहा कि 4 अगस्त कौम के अजीम सपूतों की लाजवाल कुर्बानियों की याद में मनाया जाता है। शुहदाए पुलिस हमारे दिलों में हमेशा जिंदा हैं। मीडिया हमारे शुहदा को खुसूसी तौर पर अपने चैनल्स और अखबारात में जगह देकर उनकी कुर्बानियों को खिराज तहसीन पेश करे। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। किसी भी खबर की तफसील जानने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट citynewshd.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। देखते रहिए सिटी न्यूज़ HD।